पुलिस को इंतहाई मतलूब मुलज़िम रेहानुद्दीन को SIU ने मुकाबले के बाद ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया था, जो कि 1 महीना कबल कार शोरूम पर फायरिंग और बत्ताखोरी के मुकदमे में मुलव्वस था, जिसका मुकदमा थाना जमशेद क्वार्टर ईस्ट में दर्ज किया गया था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलज़िम ने गिरोह के दीगर सरबराहान कारिंदे और इनके बत्ताखोरी के वाक़यात में मुलव्वस होने का इंकशाफ किया। गिरफ़्तार मुलज़िम रेहानुद्दीन के इंकशाफात और निशानदही पर गुज़िश्ता रोज़ SIU और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने पुलिस स्टेशन रिजविया की हदूद में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 17 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से 9 हथियार जिनमें G3 राइफल, SMG और पिस्टल शामिल हैं, उनको बरामद किया गया। इब्तदाई तफ्तीश में 8 गिरफ्तार मुलज़मान का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है, और जिसमें बत्ताखोरी में मुलव्वस दोनों मरकज़ी मुलज़मान जवाद और ख्वाजा कादरी, मुला शाहजेब भी शामिल हैं। इनके अलावा बत्ताखोरी के दौरान फायरिंग में मुलव्वस 3 दीगर मुलज़मान शुएब, ताहिर, आमिर और दीगर 3 सूलतकार भी गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में से बत्ताखोरी में और गैर कानूनी असला के जुर्म में मुलव्वस 9 अफराद के खिलाफ SIU पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। इस पूरे कार्रवाई की मजीद जो कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश की जा रही है। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया सरवत इजाज़ कादरी को, क्या उनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी? जी बिल्कुल, जो हमने पहले जैसे इसको क्लियरफाई किया था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो वांटेड थे पुलिस को। टोटल हमने वहाँ से 17 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें से अभी तक 9 मुलज़मान के खिलाफ 10 मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं, और इन मुलज़मान में जो 3 मरकज़ी मुलज़मान हैं, ये ऑलरेडी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जैसे जो मेन मुलज़म है जवाद, उस पे मर्डर के 7 केसेस हैं, और वो बत्ताखोरी के 5 केसेस में पुलिस को ऑलरेडी मतलूब है। देखिए, मैंने अपने ब्रीफ में ये मेंशन किया कि ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी भी अवेलेबल थी, इनके खिलाफ डिजिटल और दूसरे शवाहद भी मौजूद थे, इनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, और ऑलरेडी इस मुलज़म के पकड़े जाने से पहले भी ये 5 केसेस में मतलूब है। तो मुलज़म की निशानदही पे और लोगों का नाम भी सामने आए। ये जो मरकज़ी मुलज़मान हैं, इनके बारे में शवाहद ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये पुलिस को मतलूब थे। देखिए, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन का भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है, उसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। और अभी जो मुलज़मान गिरफ्तार हुए हैं, ये क्योंकि इस जगह ऐसी से हुए जिस वजह से उनकी एफिलिएशन का मेंशन किया जा रहा है। किसी मजहबी और सियासी पार्टी के अलावा भी लोग इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल, ये इस साल 2025 में अब तक टोटल 169 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनका दौरान तफ्तीश SIU ने जब तफ्तीश किया तो पता चला कि उसमें से टोटल 65 केसेस जो हैं वो बेसिकली जेन्युइन केसेस हैं 40%। बाकी जो 60% केसेस हैं वो आपस में लेन देन, लड़ाई झगड़ी उससे रिलेटेड है। इसमें से मोर देन 50% केसेस ट्रेस हुए हैं, डिटेक्ट हुए हैं, उसमें मुलज़मान गिरफ्तार हुए हैं, और तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे मुलज़मान हैं जेन्युइन केसेस में जो SIU ने गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अहम वाक़या आपको याद होगा कि लास्ट मंथ 18 नवंबर को एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक कार शोरूम पे फायरिंग हुई थी। तो ये जो मुलज़मान है, ये उसमें मरकज़ी किरदार है इनका। इन्होंने वो शूटर्स भी प्रोवाइड किए थे, वेपन भी, और उनको बाइक भी प्रोवाइड की थी। उस केस में ये मुलज़मान वांटेड है ऑलरेडी। इसके अलावा ख़ास तौर पर इस ग्रुप का जो टारगेट एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। ये इनका ज़्यादा मेजर एरिया जहाँ पे ये अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके अलावा कराची के दीगर एरियाज़ में भी करते हैं। साथियों, नेकी का मौका है तो देर के से बात की। अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और उम्मत को जोड़ने में हमारा साथ दीजिए। शुक्रिया।